नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRS फार्मा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे शेड्यूल टू द रूल्स, जिसमें से कौन से रूल्स किस शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं वो हम लोग आज इसमें देखेंगे, जिससे एग्जाम में आपके शेड्यूल वाले क्वेश्चन कोई भी शेड्यूल वाला क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए आज हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो देखते हैं। तो शेड्यूल ए के अंदर क्या दिया गया है? परफॉर्मा फॉर फॉर्म नंबर 1 to 50 एप्लीकेशन इशू रिन्यूअल। ये सबका जो फॉर्म नंबर दिया गया है 1 to 50 परफॉर्मा फॉर्म नंबर, जैसे एप्लीकेशन इशू कराने के लिए, रिन्यूअल कराने के लिए, तो ये सब किसके अंदर आता है? शेड्यूल ए के अंदर आता है। तो इसमें जो भी चीज़ें हाईलाइट है तो आप उस हाईलाइट को जरूर याद रखिएगा, जिससे आप लोग को ईजी हो जाएगा याद करने में। तो शेड्यूल बी के अंदर क्या आता है? रेट ऑफ फीस फॉर टेस्ट आर एनालिस्ट बाई CDL आर गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो इसमें रेट ऑफ फीस दिया होगा किसके लिए? टेस्ट और एनालिस्ट के लिए, और CDL या गवर्नमेंट एनालिस्ट के द्वारा जो भी इसमें देख रेख होगी फीस की, टेस्ट की, एनालिसिस की, तो वो सब किसके द्वारा होगी? शेड्यूल बी के अंदर आएगा। तो ये सब कुछ रेट ऑफ फीस, इस वर्ड को याद रखिएगा, ये किसके अंदर आता है? शेड्यूल बी के अंदर आता है। शेड्यूल सी के अंदर क्या आता है? लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट जो कि इंजेक्टेबल अप्लीकेबल टू स्पेशल प्रोविजन। तो इसमें इस वर्ड को याद रखना है, किसका लिस्ट? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट के। इंजेक्टेबल के लिए आता है सी, ठीक है, जैसे कि सीरा, वैक्सीन, पेनिसिलिन, ये सब किसके अंदर आते हैं? इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में, जो कि इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। तो ये सब कुछ आता है शेड्यूल सी में। और शेड्यूल C1 में क्या आता है? इसमें भी बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? नॉन पैरेंट्रल आते हैं। कैसे आते हैं? नॉन पैरेंट्रल आते हैं, जैसे कि डिजिटैलिस, हार्मोन, इर्गॉट, ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है? शेड्यूल C1 के अंदर आता है। तो शेड्यूल डी के अंदर क्या आता है? लिस्ट ऑफ ड्रग दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट। तो शेड्यूल डी के अंदर वो लिस्ट आती है ड्रग की जो कि इंपोर्ट करने के लिए उन्हें कोई भी एग्जेम्प्टेड मतलब होगा कोई भी छूट, एक तरीके से उनको क्या होती है? छूट होती है कि वो कोई भी ड्रग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो सब किसके अंदर दी गई? ऐसी ड्रग जिनको इंपोर्ट करने के लिए छूट मिली है, मतलब उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो ड्रग किसके अंदर आती है? शेड्यूल डी के अंदर आती है। तो शेड्यूल ई के अंदर क्या आता है? लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। कैसी? पॉइजनस सब्सटेंस की जो लिस्ट होगी आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम की, वो किसके अंदर आएंगी? शेड्यूल E1 के अंदर आएंगी। शेड्यूल एफ के अंदर आएंगी। क्या आएगा? प्रोविजन एप्लीकेबल टू ब्लड बैंक। तो ये एप्लीकेबल टू ब्लड बैंक, इस वर्ड को याद रखना, ये आता है किसके अंदर? शेड्यूल एफ के अंदर। शेड्यूल F1 स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में दिया गया बैक्टीरिया एंड वायरल वैक्सीन, सीरा फ्रॉम लिविंग एनिमल्स, बैक्टीरिया ओरिजिन, डायग्नोस्टिक एजेंट, ठीक है। कैसे इसमें बोला गया है? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे प्रोविजन होगा उसका एप्लीकेबल, स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल किसका? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट का। जैसे एग्जांपल बताया गया, जैसे बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन होती हैं, जैसे सीरा होता है, वो सब कहाँ से मिलता है? तो वो जो लिविंग एनिमल्स या बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं से जो डायग्नोस्टिक एजेंट हमें मिलता है, तो उसका क्या करते हैं? वायरल वैक्सीन या बैक्टीरियल वैक्सीन बनाते हैं, जो कि डिसीज को क्या करते हैं? डायग्नोस करने में हेल्प करता है। तो वो सारा कुछ किसके अंदर दिया गया? शेड्यूल F1 के अंदर दिएगा। तो शेड्यूल F2 के अंदर क्या दिया गया है? स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग का जो भी वर्ड याद रखिए, सर्जिकल ड्रेसिंग का जो भी स्टैंडर्ड होगा वो सब किसके अंदर दिया गया है? शेड्यूल F2 के अंदर दिया गया है। F3 के अंदर दिया गया है अम्बिलिकल टेप्स, स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टेप्स, ये किसके अंदर दिया गया है? शेड्यूल F3 के अंदर दिया गया है। और शेड्यूल FF के अंदर क्या दिया गया है? स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन किसके अंदर आता है? शेड्यूल FF के अंदर आता है, तो इसे याद रखिएगा। शेड्यूल जी के अंदर क्या आता है? लिस्ट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड लेबर्ड अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन, एंटीहिस्टामिन, एड्स। तो इसमें ऐसे लिस्ट ऑफ सब्सटेंस है जो कि किसके द्वारा दिए जाते हैं? मेडिकल सुपरविजन के ज़्यादा जो ड्रग दी जाती हैं, तो वो सारी ड्रग आती है शेड्यूल जी के अंदर, जैसे मेटफॉर्मिन, एंटीहिस्टामिन, ये एग्जाम्पल हो गए। तो इसे याद रखिएगा, टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, इस वर्ड को याद रखिएगा, ये आता है शेड्यूल जी के अंदर। शेड्यूल एच के अंदर क्या आता है? लिस्ट ऑफ सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस मतलब ऐसी ड्रग जो कि प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा क्या की जाती है? भेजी जाती हैं, सोल्ड बाय डिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, ठीक है। RMP का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई ड्रग होती हैं उसको जो भी सोल्ड कर सकते हैं। तो जैसे एटिनोलॉल, लोराजिपाम, डैप्सोन, ये सारे ड्रग किसके अंदर आती है? शेड्यूल H के अंदर आती हैं।
शेड्यूल जे के अंदर क्या दिया गया, लिस्ट ऑफ डिसीज एंड एलिमेंट्स दैट ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्योर। तो शेड्यूल जे के अंदर ऐसी डिसीज आती हैं जैसे कि कैंसर, एड्स, कॉन्ट्रैक्ट डायबिटीज़, जिनको ड्रग हम लोग दें तो ये ज़रूरी नहीं कि इस ड्रग दवा को देने से ये जो डिसीज़ होंगी वो ठीक हो जाएंगी। तो ये सब किसके अंदर आता है, शेड्यूल जे के अंदर। तो याद रखिए नॉट क्लेम टू क्योर, ठीक है, इस वर्ड को याद रखिएगा। तो ये आता है शेड्यूल जे के अंदर। तो शेड्यूल के अंदर क्या आता है, लिस्ट ऑफ ड्रग डेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो ये ऐसी ड्रग जो जिसमें क्या होगा, प्रोविजन होता है रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग उनको प्रोविजन होता है, छूट होती है कि वो ऐसे ड्रग को क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये सब किसके अंदर आता है, शेड्यूल के अंदर आता है। शेड्यूल एम के अंदर क्या आता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चर प्रेमिसेस, GMP रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि शेड्यूल एम के अंदर क्या था, GMP रिक्वायरमेंट्स, जो मैन्युफैक्चर प्रेमिसेस, इस वर्ड को याद रखना है, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट्स, ये सब किसके अंदर आता है, शेड्यूल एम के अंदर आता है। शेड्यूल M1 के अंदर क्या आता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन का जो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रेमिसेस होती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं, शेड्यूल M1 के अंदर। तो याद रखिएगा मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन शेड्यूल M1। तो शेड्यूल M2 के अंदर क्या आता है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर मैन्युफैक्चर, किसके लिए आता है, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर करने के लिए M2 शेड्यूल के अंदर दिया गया है। M3 के अंदर क्या दिया गया है, ये भी दिया गया रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस, ठीक है, मेडिकल डिवाइस का मैन्युफैक्चर करने के लिए शेड्यूल M3 में दिया गया है, ठीक है। शेड्यूल N के अंदर क्या दिया गया, इक्विपमेंट टू रन अ फार्मेसी। तो इस वर्ड को याद रखिएगा, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट टू रन अ फार्मेसी। तो ये किसके अंदर दिया गया है, शेड्यूल N के अंदर दिया गया है। शेड्यूल O के अंदर क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। तो शेड्यूल O के अंदर दिया गया डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड जैसे फिनॉल, H2O2 अल्कोहल, ये सब किसके अंदर दिया गया है, शेड्यूल O के अंदर। तो याद रखिएगा डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, तो वो दिया गया है शेड्यूल O के अंदर। शेड्यूल P के अंदर क्या, लाइफ पीरियड, एक्सपायरी ऑफ ड्रग, एग्जाम्पल में इंसुलिन इंजेक्शन जो कि 24 मंथ बाद एक्सपायर हो जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कि जो भी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग मीन्स जैसे जिसमें ड्रग की एक्सपायरी डेट वगैरह दी जाती है, तो ये सब किसके अंदर आता है, शेड्यूल P के अंदर आता है। तो लाइफ पीरियड से याद रखिएगा शेड्यूल P के अंदर आता है ये। शेड्यूल Q के अंदर क्या आता है, कोल टार कलर परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक, ठीक, कोल टार कलर जो होता है जो कि कॉस्मेटिक में यूज़ करने के लिए परमिटेड होता है, जैसे कैरामेल, ठीक है, टॉनी रेड, तो ये सब किसके अंदर आता है, Q के अंदर आता है, शेड्यूल Q के अंदर। तो कोल टार कलर से याद रखिएगा। शेड्यूल R के अंदर आता है मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव, ठीक है, इस वर्ड को याद रखना, मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव जो भी होंगे वो सब किस में आते हैं, शेड्यूल R के अंदर आते हैं। शेड्यूल R1 के अंदर क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस, जो भी मेडिकल डिवाइसेज हैं वो किसके अंदर आता है, शेड्यूल R1 के अंदर आता है। स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक्स जो वर्ड है वो किसके अंदर आता है, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक शेड्यूल S के अंदर आता है। तो एक शेड्यूल्स हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। शेड्यूल T किसके अंदर आता है ये बताइएगा। शेड्यूल T आता है रिक्वायरमेंट्स GMP फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स, ठीक है। जब भी शेड्यूल T के अंदर क्या आएगा, GMP होगा, मतलब गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, जो कि फैक्ट्री प्रीमिसेस हो, जैसे आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स बनाने के लिए जो भी फैक्ट्री को प्रीमिसेस होती हैं, तो वो आता है शेड्यूल T के अंदर। तो शेड्यूल U के अंदर क्या आता है, मैन्युफैक्चर एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग का मैन्युफैक्चर और एनालिटिकल रिकॉर्ड जो ड्रग का दिया होगा वो किसके अंदर दिया होगा, शेड्यूल U के अंदर दिया गया होगा। शेड्यूल V के अंदर क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, किसके पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन है वो किसके अंदर दी गई है, शेड्यूल V के अंदर दी गई है। शेड्यूल W के अंदर क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग विच कैन मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली, तो जितने भी ड्रग मार्केट में अवेलेबल है इसमें जेनरिक नेम्स में, ठीक है, जेनरिक नेम्स से जो भी ड्रग बनी है तो वो सब किसके लिए है, शेड्यूल W के लिए। तो जेनरिक नेम्स से याद रखिएगा कि ये शेड्यूल W के अंदर आएगा। शेड्यूल X के अंदर क्या आता है, इसमें ऐसी ड्रग है की लिस्ट है जैसे हैबिटेट फॉर्मिंग ड्रग, साइकोट्रॉपिक, नार्कोटिक, मैंने आपको बताया था, अदर ड्रग लाइकली टू बी मिस यूज फॉर एडिटिव पर्पस के लिए इन ड्रग का मिस यूज भी करते हैं लोग। तो ये सब किसके अंदर आता है, शेड्यूल X के अंदर आता है। शेड्यूल Y के अंदर क्या दिया गया, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल, तो शेड्यूल Y के अंदर क्या दिया गया है,
क्लिनिकल ट्रायल का गाइडलाइन दी गई है, रिक्वायरमेंट दी गई, तो ये सब किसके अंदर दिया गया है? शेड्यूल वाई के अंदर दिया गया। तो ये शेड्यूल्स आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, और क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं शेड्यूल्स से रिलेटेड। ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।